जय हिंद, नमस्कार। और जैसा कि 42 फिक्स प्रीपोजिशन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, 42 से आगे इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, एक एक चीज़ को समझें। ये एग्जाम्पल से और भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए 43 जो है आपका एडेप्ट। एडेप्ट 3 वर्ड्स होता है। एक एडेप्ट होता है, एक एडॉप्ट होता है, एक एडेप्ट होता है। तो एडेप्ट इन होता है, ध्यान रखिएगा। एडेप्ट एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में कुशल होना, या कह सकते हैं किसी चीज़ में निपुण होना, दक्ष होना, उसके साथ इन का यूज़ किया जाता है। लेकिन यह एडेप्ट के साथ टू का यूज़ होता है, ठीक है ना। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, किसी इन्वायरमेंट जो भी हो। वी अडेप्ट आवर सेल्फ टू द इन्वायरमेंट, वी अडेप्ट आवर सेल्फ टू, तो अडेप्ट के साथ टू का यूज़ करेंगे। सी कुड नॉट अडेप्ट हर सेल्फ टू, तो देखिए अडेप्ट के साथ जहाँ भी अडेप्ट आएगा उसके साथ टू का यूज़ करेंगे। 44 है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, इसके साथ भी टू का यूज़ करते हैं। जैसे योर हाउस इज एडजेसेंट टू माइन, मतलब आपका जो घर है वो मेरे घर के बगल में है। चाइना इज एडजेसेंट टू लद्दाख, यानी एडजेसेंट के साथ टू का यूज़ होता है। सरप्राइज एट होता है, आई एम सरप्राइज एट द रिजल्ट, मैं रिजल्ट से क्या हुआ, सरप्राइज हुआ। सी आर सरप्राइज एट योर बिहेवियर। सरप्राइज के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अमेज के साथ भी एट का, सी इज अमेज्ड एट, अमेज्ड एट, जो भी अमेज्ड हो, सरप्राइज्ड हो। एस्टॉनिश भी एट ही यूज़ होता है। एस्टॉनिश का भी मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य ही। ये सब के साथ एट फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। एडजेसेंट के साथ टू का, और एडेप्ट के साथ भी टू का। देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए यहाँ दिया हुआ ऑडेसिटी का मतलब बोल्डनेस होता है, एग्रेसिव होता है, ठीक है। वैसे ही दे दिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। एस्टॉनिश हो गया। देखिए ये सभी के साथ आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाइड बाई। देखिए एक एबाइड होता है, एक कंप्लाई होता है, यहाँ ये भी दिया हुआ है। दोनों का अर्थ होता है अनुपालन करना, पालन करना किसी भी चीज़ को। देखिए जब एबाइड करेंगे तो इसके साथ बाई फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब कंप्लाई करते हैं तो इसके साथ विथ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई एबाइड बाई द ट्रैफिक रूल्स, आई एबाइड बाई, ठीक। वी हैव टू एबाइड बाई, एबाइड बाई का यूज़ करते हैं। कंप्लाई विथ, कंप्लाई के साथ विथ का, आई कंप्लाई विथ द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो कंप्लाई के साथ जब भी यूज़ करिएगा तो आप विथ का, और एबाइड के साथ जब भी यूज़ करिएगा तो बाई का, ठीक है ना। मैरी, देखिए मैरी के साथ आपको ध्यान रखना है कि मैरी अगर एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा। एक्टिव वॉइस समझते हैं ना, जो खुद के द्वारा काम किया जाता है, पैसिव जो दूसरे के द्वारा काम किया जाता है। एक्टिव में मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैरिड यदि हो जाए, यानी पैसिव होगा, मैरिड जब भी यूज़ करेंगे तो पैसिव में यूज़ करेंगे, तो मैरिड के साथ टू का यूज़ होता है। जैसे देखिए सी मैरिड हिम, तो यहाँ टू नहीं हो सकता, क्योंकि मैरिड यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू दिया हुआ है ना। वर्ब टू कहने का अर्थ क्या है? तो वर्ब टू का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू, यानी एक्टिव है जी। तो एक्टिव में मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ है कि ही वॉज मैरिड, देख सकते हैं वाज या वर्ब के बाद वर्ब थ्री आया है। इट मीन्स कि ये पैसिव में है जी। किस में? पैसिव में है। और पैसिव में जब रहेगा तो किसका यूज़ करते हैं हम जी? टू फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। मैरी के साथ फिर से समझ लीजिए, मैरी के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज़ कब नहीं करिएगा? जब एक्टिव में होगा, ठीक है। और मैरी के साथ आप प्रीपोजिशन का कब यूज़ करिएगा? जब ये पैसिव में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फेवरेबल। फेवरेबल का भी मतलब होता है अनुकूल, कह सकते हैं। फेवरेबल टू का यूज़ करते हैं, फेवरेबल टू। जैसे सी ई टी सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट। सी ई टी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है, सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स। ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ कॉटन, तो फेवरेबल के साथ टू का यूज़ करें। देखिए ये फिक्स है, फिक्स थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में ना फिक्स प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। कंड्यूसिव टू लाभदायक हो गया, अनुकूल हो गया। दिस क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू माई हेल्थ, यह जो क्लाइमेट है मेरे अनुकूल नहीं है। दिस एटीट्यूड इज़ नॉट कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो कंड्यूसिव टू होता है।
प्रीफर तो आप शुरू से ही जानते हैं, प्रीफर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, ठीक है, सुपेरियर, इन्फेरियर, जितने भी ये सब वर्ड होते हैं सबके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? टू का, ठीक है ना। आगे देखिए, ऑब्ली, ऑब्ली यहाँ लिखा हुआ है ऑब्लिगाइज्ड, ऑब्लिगाइज्ड यहाँ होना चाहिए, या ऑब्लिज्ड, ऑब्लिज्ड भी है तो ठीक है, टू का यूज़ करते हैं। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, ऑब्लाइज्ड टू यू, यहाँ मतलब ऑब्लाइज्ड के साथ आप किसका यूज़ करिएगा? टू का। डेफिशिएंट, देखिए डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ में, जैसे किसी किसी व्यक्ति में विटामिन वगैरह का कमी होता है, तो ऐसे में भी हम लोग इन का यूज़ करते हैं, मतलब डेफिशिएंट इन होता है, ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंट इन, ठीक है ना, डेफिशिएंट इन होता है। नेक्स्ट है हमारा लैक, लैक का मतलब क्या होता है? वंचित। तो देखिए लैक के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, यू लैक कॉमन सेंस, ठीक है, लैक के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। डेफिशिएंट के साथ इन का करते हैं, ऑब्लिज्ड के साथ, ठीक है, हम लोग टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम, एम का मतलब क्या होता है? मकसद, लक्ष्य, जो भी आप कहिए, एट होता है, ठीक, एम है, जैसे ही एम्ड द पिस्टल एट हर, एम्ड एट होता है। सफ़र, सफ़र फ्रॉम, सफ़र कहिए, सफरिंग फ्रॉम कहिए, आपको ध्यान होगा इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यानी सफरिंग के साथ फ्रॉम। इल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इल यदि दिया हुआ रहेगा तो इल के साथ विथ का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? वो विथ का यूज़ कर सकते हैं। इल विथ, जैसे ही इज़ इल विथ फीवर, तो इल रहेगा तो विथ, सफरिंग रहेगा तो फ्रॉम, ठीक है ना। सी सफर्ड हेवी लॉस, यहाँ देखिए सी सफर्ड हेवी लॉस, यहाँ हेवी लॉस का बात कर रहा है, यहाँ प्रीपोजिशन लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सक्सीड इन, कामयाब होना किसी भी चीज़ में, आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तो सक्सीड इन होता है। सी सक्सीडेड इन हर मोटिव, ठीक है ना, तो सक्सीड इन, ठीक है, सक्सीडेड इन होता है, ध्यान रखना है, बिल्कुल ही ध्यान रखना है। टायर्ड ऑफ, देखिए टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लॉकडाउन, थक जाना कह सकते हैं, त्रस्त हो जाना। सी इज़ टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स, थक जाना, वही बात हुआ। प्रिवेंट, प्रिवेंट फ्रॉम, देखिए प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट हो गया, स्टॉप हो गया, ये सब जितना भी रोकने वाला चीज़ आएगा ना उसके साथ हम लोग फ्रॉम का ही यूज़ करते हैं। रिफ्रेन हो गया, अब्सटेन हो गया, सबके साथ आप फ्रॉम का यूज़ करिए। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, ठीक है, एंटरिंग क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ आप यदि वर्ब आता है तो वर्ब फॉर यानी जेरंड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बोर्डिंग आई रनिंग ट्रेन। फॉन्ड ऑफ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, फॉन्ड ऑफ, इसके साथ कभी कभी क्या करता है कि फॉन्ड के साथ ओ डबल एफ कर देता है, वो भी हमारा गलत है क्योंकि फॉन्ड ऑफ ये फिक्स है। सिक ऑफ, किसी चीज़ से परेशान होना, जैसे आई एम सिक ऑफ हिज टेंट्रम्स, टेंट्रम्स, ठीक है, मैं उसके टेंट्रम्स से क्या हूँ? परेशान हूँ। आई एम सिक ऑफ दिस लॉकडाउन नाउ, तो कहने का अर्थ है कि सिक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, और ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसके साथ मतलब ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। लाफ, लाफ कहिए, ठीक है, स्माइल कहिए, जनरली इसके साथ एट का यूज़ किया जाता है। डोंट लाफ एट द मंकीज, डोंट लाफ एट अदर्स, तो एट का यूज़ किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब से भरा। दी कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स, से मिलकर बना होना भी होता है। दी बुक कंसिस्ट्स ऑफ 15 चैप्टर्स, ठीक है ना, 15 चैप्टर्स। गुड एट, गुड हो या बैड हो, गुड हो या बैड हो, दोनों के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एट का। आई एम गुड एट राइटिंग एसे, शी इज़ गुड एट सिंगिंग। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर रिजल्ट। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, गुड के साथ बैड के साथ एट, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ठीक है। इक्वल टू 12 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 144, तो इक्वल टू, हिज वैल्यू इज इक्वल टू योर्स, ठीक है ना, इक्वल टू। देखिए जब एडजेक्टिव का काम करे तो इक्वल के साथ टू, ध्यान रखिएगा, लेकिन जब वर्ब करे तो नो प्रीपोजिशन। कैसे पता चलेगा कि वर्ब करेगा? तो यहाँ देख सकते हैं कि
एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो कि आप बताएं नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। लेकिन वर्ब किसको बोलेंगे, जैसे देखिए कैन के बाद यहाँ इक्वल आया, तो कैन क्या होता है, कैन हमारा होता है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन यूज होता है। तो नथिंग कैन इक्वल, यहाँ वर्ब हो गया ना जी, तो वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। यू कांट है तो कांट के बाद भी वर्ब चाहिए, इसलिए हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। नेक्स्ट प्राउड, देख सकते हैं आप, प्राउड ऑफ, देखिए प्राउड ऑफ, प्राउड, ठीक है, प्राउड ऑफ होता है, जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ सचिन, सचिन्स अचीवमेंट, सचिन तेंदुलकर के अचीवमेंट पर हम लोग को गौरवान्वित महसूस हुआ, ठीक है। होता है इसेंशियल फॉर, इसेंशियल, कैल्शियम इज इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, मतलब कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए ज़रूरी है। योर प्रेजेंस इज इसेंशियल फॉर आवर हैप्पीनेस, ठीक है ना। आई होप कि ये जो पूरा सेशन है आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी बहुत सारा हम लोगों को करना है इसी सेशन में। देखिए नेक्स्ट है हमारा बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है कहाँ होना, जैसे आप बोलते होंगे कि आई बिलोंग फ्रॉम विलेज, जो भी आप सिटी है विलेज है, तो बिलोंग के साथ टू का यूज़ करिएगा। दिस लगेज बिलोंग टू मी, बिलोंग टू, इट बिलोंग टू द कॉमन पीपुल, ठीक है ना। तो बिलोंग के साथ टू का यूज़ करिए। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, फास्ट इसलिए भी कि सारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप लोग को समझने में उतना परेशानी होगा नहीं। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह होना। नेग्लिजेंट ऑफ, ही इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी के प्रति क्या है, लापरवाह है। द पुलिस ऑफिसर्स वर नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटीज़। एकम्पेंड बाई होता है, मतलब साथ होना, ही वॉज एकम्पेंड बाई हिज फ्रेंड, द पीएम वॉज एकम्पेंड बाई द होम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो एकम्पेंड बाई होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेग्लिजेंट ऑफ बिलोंग टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है, ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूज। देखिए एक्यूज ऑफ होता है मतलब आरोप लगाना। दे एक्यूज्ड हिम ऑफ रॉबरी, रॉबरी का मतलब क्या होता है, रॉबरी का मतलब डकैती कर सकते हैं। द पुलिस वॉज एक्यूज्ड ऑफ मैल प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस का मतलब गलत काम होता है ना, मैल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है गलत काम। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ मतलब होता है भयभीत होना, किसी चीज़ से डरा हुआ होना, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, तो अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है। नेक्स्ट देखिए, अवेयर हो या बीवेयर हो, दोनों के साथ हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। अवेयर या बीवेयर, अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से अवगत होना, किसी के बारे में पहले से ही जानना। बीवेयर मतलब सावधान होना, जैसे बोलते हैं ना बीवेयर ऑफ डॉग्स, देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स, शी वॉज अवेयर ऑफ द डेंजर, डेंजर का मतलब होता है क्या, खतरा। और बीवेयर ऑफ डॉग्स, दिल्ली इज़ गुड प्लेस बट बीवेयर ऑफ पॉल्यूशंस, सॉरी पॉल्यूशन। कहने का अर्थ है कि अवेयर हो या बीवेयर हो, दोनों के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का। बीजी विथ, बीजी विथ, ध्यान रखिएगा बीजी के साथ विथ का यूज़ करते हैं। जैसे बीजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त होना, बीजी का मतलब व्यस्त होना। जैसे सी इज़ बिजी विथ हिज वर्क, द गवर्नमेंट वाज बिजी विथ द लोकसभा इलेक्शन, बिजी का मतलब व्यस्त होना, विथ का यूज़ करते हैं। कैपेबल ऑफ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मैं कोई भी काम करने में सक्षम हूँ, योग्य हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस बॉक्स, ठीक है। कैपेबल के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लोज टू, देखिए क्लोज टू होता है हमारा, क्लोज टू कोई भी चीज़ नज़दीक होना। वी आर क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन, यू आर क्लोज टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। कंपेयर विथ समान चीज़ से तुलना, डोंट कंपेयर मी विथ हिम, कंपेयर जियो विथ एयरटेल, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। कंपेयर टू होता है, कंपेयर असमान चीज़ से यदि तुलना करना हो, देखिए समान चीज़ से तुलना करना होगा तो विथ, और असमान जैसे डिफरेंट से करना होगा तो टू। जैसे लाइफ इज़ कंपेयर टू जर्नी, देखिए तो ये हो गया कि नहीं, ये असमान चीज़ हो गया, अनइक्वल हो गया। लाइफ इज़ कंपेयर टू ए स्टेज, यहाँ भी स्टेज और लाइफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अनइक्वल है इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर टू का, और इक्वल रहेगा तो विथ का। नेक्स्ट कॉन्शियस, अवगत, इसका भी मतलब होता है अवगत, ऑफ होता है। आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्रॉबैक्स, सी इज कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटीज़। कंट्रैरी, कंट्रैरी का मतलब होता है विपरीत, कंट्रैरी का मतलब विपरीत। ही स्पोक कंट्रैरी टू द नॉर्म्स, विपरीत अपोजिट होता है। डोंट बिहेव कंट्रैरी टू द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। कन्विक्टेड
दोषी होना, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, कन्विक्टेड ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। द 4 एक्यूज्ड वेयर कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग एंड मर्डरिंग निर्भया। ठीक है, तो कन्विक्टेड के साथ आप देख सकते हैं ऑफ, कंट्रारी के साथ टू, कॉन्सियस के साथ ऑफ, कंपेयर टू जब अनइक्वल में हो, और कंपेयर जब इक्वल में तो विथ, क्लोज टू, कैपेबल ऑफ, बिजी विथ। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए डियर, डियर किसको बोलते हैं, जो बहुत प्यारा होता है, तो डियर टू होता है। ठीक है, लाइफ इज़ डियर टू एवरीवन, सेल्फ रिस्पेक्ट इज डियर टू ऑल, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिज़ायर फॉर होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, डिज़ायर, डिज़ायर, डिज़ायर क्या है जी, एडजेक्टिव है। डिज़ायर क्या है, सॉरी डिज़ायर क्या है, नाउन है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। क्यों, ऐसे भी देखिए कि नो के बाद नाउन ही आता है, तो जब डिजायर का मतलब इच्छा होता है तो फॉर, और डिजायरस एडजेक्टिव है तो ऑफ। ठीक, डिजायरस के साथ ऑफ और डिजायर के साथ फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर वेल्थ, आई हैव ए ग्रेट डिज़ायर फॉर नॉलेज। डिजायरस, ही इज़ नॉट डिजायरस ऑफ वेल्थ, ठीक है, ऑफ वेल्थ। और उसके बाद दिया हुआ एक और एग्जाम्पल कि सी इज़ डिजायरस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। ड्रीम, सपना देखना, ड्रीम ऑफ, आई ड्रीम ऑफ ए बिग हाउस, सी ड्रीम्स ऑफ मैरिंग ए प्रिंस। ठीक है, वह सपना देखती है कि उसका शादी किससे हो, राजकुमार से, सी ड्रीम्स। ड्यू टू, ड्यू टू के कारण, ही फेल्ड ड्यू टू हिज लेजीनेस, वह फेल हुआ किसके कारण, लेजीनेस के कारण, आलसीपन के कारण। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब वही लापरवाही। देखिए इस्केप फ्रॉम, देखिए अभी तो हम बताएं दूर रहना, बचना किसी चीज़ से, तो फ्रॉम, रिफ्रेन हो, इस्केप हो, प्रिवेंट हो, सबके साथ फ्रॉम। ही स्केप फ्रॉम द जेल, सी स्केप फ्रॉम गेटिंग पनिश्ड। इनवियस, इनवियस टू होता है, इनवियस टू, ग्रेटफुल टू, थैंकफुल टू। ठीक है ना। ओबेडियंट, देखिए ओबेडियंट टू एक बार हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्ट टू, रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेवारी होना, स्टेयर एट, स्टेयर एट, स्टेयर के साथ एट, सेटिस्फाइड विथ, थिंक ऑफ, देख सकते हैं आप, फिर से इसको देखते हैं, थिंक ऑफ, थिंक ऑफ मतलब सोचना, तो इसके साथ ऑफ का, सेटिस्फाइड के साथ विथ का, जैसे आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, सी इज सेटिस्फाइड विथ रिजल्ट। स्टेयर एट, घूरना, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल के साथ किसका यूज़ करिएगा, फॉर का। और अभी बताया हम कि इनवियस के साथ ऑफ का, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इनवियस ऑफ। ग्रेटफुल और थैंकफुल दोनों का मतलब होता है कृतज्ञ होना, आभारी होना, और दोनों के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन का। ओबेडियंट टू, ओबेडियंट टू, ऑब्जेक्ट के साथ भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं जी, टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, और थिंक के साथ आप बता ही दिए सेशन। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।